आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बहुत ही अच्छा नोट्स आया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नोट्स आपका है हिस्ट्री का नोट्स है, और हिस्ट्री में जो टॉपिक का नाम है 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, उसी टॉपिक पे सारे जो है इसको आपको क्वेश्चन इस वीडियो में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस नोट्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो आपका एग्जाम के जो उपयोगी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, कर्मचारी चयन आयोग हो गया, रेलवे भर्ती बोर्ड हो गया, यानी जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये नोट्स रहने वाला है। और इसको आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं इस नोट्स को, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अलग से एक्स्ट्रा से कहीं और से भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही फेमस टीचर है ज्ञान बिंदु सर। इनका पटना में, बिहार पटना में इनका कोचिंग चलता है, बहुत ही फेमस टीचर हैं, और इन्हीं का बनाया हुआ है नोट्स है। यदि इस नोट्स को बढ़िया से आप पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में नहीं छूट के आ पा सकता है, यानी बढ़िया से उसको करके आइएगा, मेरा गारंटी है। इस नोट्स को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, चलेगा, मेरे पास ये नोट्स आ गया है, तो इस नोट्स को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सामने पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप ही लोगों को फ़ायदा होने वाला है। समझ सकते हैं कि आपके लिए स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं से भी कहाँ से खोज खिलाते रहती हूँ कि आप लोगों को सही जो है ना शिक्षा देना है, सही तरीके से पढ़ाना है, कि आपको कोई भी एग्ज़ाम ना आसानी से क्रैक हो जाए, किसी भी तरह गवर्नमेंट जॉब हो जाए। सोचिए कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आपका भी सपोर्ट बनता है कि इस चैनल को आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को पास शेयर करें। यदि आप लोग सपोर्ट करिएगा तो कितना अच्छा हो, सोचिए। ठीक है, तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, चैनल को सपोर्ट करिए, बाकी अपने दोस्त को, यार को, जो भी लोग होते हैं उनको शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ 1857 ईस्वी के क्रांति के बारे में, विद्रोह के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस विद्रोह के समय जो मुगल बादशाह जो थे आपका बहादुर शाह जफर थे, कौन थे? जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, उस समय के जो आपका मुगल बादशाह जो थे ना, बहादुर शाह थे। इनको आप बहादुर शाह द्वितीय भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कब का? 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था, उस समय के भारत के जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स, वो आपका लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि इस विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉल्मस्टन और विरोधी दल के नेता डिज़रायली था। कौन थे? डिज़रायली था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनसिन थे, लेकिन बाद के दिनों में ध्यान दीजिएगा, बाद के दिनों में कैम्पबेल ब्रिटिश सेनापति बनाए गए। क्या बनाए गए? इनका जो नाम है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैम्पबेल ब्रिटिश सेनापति बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि इस विद्रोह का सबसे जो मजबूत पक्ष जो थे आपका हिंदू मुस्लिम एकता था, यानी कि एक समान था। पहले ऐसा नहीं था कि मतभेद वगैरह था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब एक समान था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस विद्रोह का जो प्रतीक जो चिन्ह था ना आपका, चपाती और लोटस था। क्या था? चपाती और लोटस था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इसमें दिया हुआ है कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। किसको बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वरूप प्रकृति से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्वरूप प्रकृति में क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। भारतीय विद्वान की अलग राय
अलग राय तो वही ब्रिटिश विद्वानों को भी अलग राय, मतलब सबके वहाँ पे अलग अलग राय था। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रमुख भारतीय विद्वान के राय निम्न है। मतलब जितने भी वहाँ पे अच्छे पढ़े लिखे इंसान थे 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय, तो वहाँ पे मतलब काफ़ी लोग विद्वान भी थे, काफ़ी लोग कम पढ़े लिखे भी थे। अब यहाँ पे आ रहा है बात की जो मतलब काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे, मतलब पढ़े लिखे थे, तो उनकी राय क्या था इस चीज़ में, इस क्रांति में उनका क्या राय था विद्रोह में। जैसा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनकी जो राय था यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन हुए। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, उनका मानना था कि 1857 का विद्रोह धर्म को लेकर शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ। उनका मानना था, किनका मानना था, तो ये मानना था आपका S.N. सेन के मानना था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर आपका 2 में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि B.D. सावरकर का मानना था कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो हुआ था सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एक इनका कहना था, एक इनका मानना था, ऐसा रहा। तो ये जो मानना था आपका V.D. सावरकर को मानना था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि R.C. ध्यान दीजिएगा, R.C. मजूमदार का मानना था कि 1857 ईस्वी का जो विद्रोह ना तो राष्ट्रीय और ना तो प्रथम और ना तो स्वतंत्रता आंदोलन था। किनका मानना था, तो ये मानना था R.C. मजूमदार को मानना था कि ना तो आपका राष्ट्रीय है, ना तो प्रथम है और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। ये इनका राय था, मानना था। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 पॉइंट में दिया हुआ है कि रामविलास शर्मा, ये जो रामविलास शर्मा का मानना था कि यह एक जन क्रांति थी। क्या थी, जन क्रांति, इनका मानना था। ये सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे उस समय के आंदोलन के समय। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है कि अशोक मेहता का यह मानना था कि इस विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। ये जो अशोक मेहता था, उनका मानना था कि यह जो विद्रोह हुआ था यह स्वरूप राष्ट्रीय था। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत के राष्ट्रवाद, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रवाद में विकास नहीं हुआ था। ये किनका मानना था, तो ये मानना था जवाहरलाल नेहरू को मानना था, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 आपका जो थे बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जो थे 1857 ईस्वी के समय, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, इनका ये राय मानना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राय के बारे में हम बताएं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अंग्रेज विद्वान का मत, जो अंग्रेज विद्वान का मत था उनका क्या मानना था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि डिज़रायली का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। पहले तो हम अपने जितने भी लोग मेरे थे उनके बारे में बात किए, अब हम अंग्रेज के बारे में बात कर रहे हैं, इनका क्या राय मानना था। तो इनका मानना था, जो अंग्रेज था उनका, अंग्रेज जैसे देख सकते हैं, अंग्रेज जैसा नाम भी है, तो इनका मानना था फ्रेंड्स कि डिज़रायली का यह मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो अंग्रेज थे उनका मानना था, इनका नाम था T.R. होमस। क्या नाम था, T.R. होमस का मानना था कि यह सभ्यता या बर्बरता के बीच युद्ध था। ये इनका मानना था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि जेम्स क्यूर्टन और W. टिलर का यह मानना था कि यह हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों का खिलाफ एक संयंत्र था। एक संयंत्र मतलब रचा गया, इनका मानना था दोनों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि L.E.R. रीज का मानना था कि यह धर्मदाहों का ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध था।
इनका मानना था थोड़ा सा, जो अंग्रेज तो उस समय के थे ना, उनका थोड़ा सा नाम भी अजीब अजीब होता है, समझ सकते हैं। तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी इसका PDF हम आप लोग को अपना टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, आप लोग जाकर वहाँ से इसको बढ़िया से एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई नहीं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है कि जोहन सीले, ये जो जोहन सीले थे, जोहन सीले हो गए, मार्सलेन हो गए, ट्रेविलियन जैसे विद्वानों का मानना था कि यह एक सिपाही विद्रोह था, इनका मानना था। ये तीनों को, चारों को मानना था, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, उपयुक्त लिखे विवरण से यह स्पष्ट होता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह का अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों से परिभाषित किया है। 1857 के विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि यह विद्रोह ने भारत में अमूलभूत परिवर्तित अर्थात बड़ा परिवर्तित किया है। ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन का ताज के शासन का स्थापना किया है। इनका ऐसा मानना था, क्योंकि सबका अलग अलग राय था, ठीक है। अब जैसा कि आप खुद ही सुन सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सुनाए भी हम, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कारण दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं तत्कालिक कारण। यदि आप लोगों को 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में अभी तक कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, तो अब समझ में आने वाला है, ठीक है। कारण में बहुत मज़ा आएगा, सुनिएगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी युक्त करतूत वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। एनफील्ड राइफल ब्राउन वेस राइफल की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, स्थापना पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। कब किया गया था, नोट कर लीजिएगा, 1856 में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि एनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम, पंजाब के अम्बाला और पाकिस्तान के रिसाइल कोर्ट में दिया जाता था, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर चर्बी मिली हुई है। ध्यान दीजिए, गाय और सूअर की चर्बी। ये जो 1857 जो ईस्वी के विद्रोह हुआ था ना, उसमें मेन मुद्दा यही था। क्या मुद्दा था, तो गाय और सूअर की चर्बी मिलाया जाता था, उसमें यही मुद्दा था। और यही से लेकर ना बहुत बड़ा भयानक आंदोलन वगैरह हो गया था, विद्रोह हो गया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, तो आधुनिक अनुसंधान यह बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिलाई हुई थी। यह बात सत्य है, बिल्कुल ही सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि अंग्रेज भारत के हिंदू और मुसलमान के धर्म नष्ट करके इसे ईसाई बनाना चाहता था। ऐसा अंग्रेज इन्होंने ऐसे इसलिए किए कि गाय और चर्बी को दोनों को मिक्स कर दिए। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पे जो जितने भी हिंदू हैं और मुसलमान हैं वो ईसाई बन जाए, ईसाई धर्म के लोग बन जाए। उनका यही मानना था, अंग्रेज को मानना था, ठीक है। चलिए, क्या मानना था कि न तो हिंदू और न तो मुसलमान, सब हो जाओ ईसाई, उनका अंग्रेज का मानना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने इनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे जो है आपका बंगाल के बैरकपुर के 34वें NI के सिपाही थे। यानी कि जो मंगल पांडे थे अंग्रेज के समय बंगाल के बैरकपुर में, यानी बंगाल के पास में एक जगह पड़ा जिसका नाम है बैरकपुर में 34वें NI के सिपाही थे आपका मंगल पांडे, ठीक
ठीक है, बट इन्होंने इनकार कर रहे थे इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से। ठीक है, आगे सुनिएगा यहाँ बड़ी, जैसे कि देख सकते हैं दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि जनरल हुसैन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वे इनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने इनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करते हुए 29 मार्च 1857 को जनरल हुसैन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। अब यहाँ पे समझिएगा आप लोग, सोचिए, ये जो मंगल पांडे जी है ना, बहुत ही सटीक इंसान थे। इनको समझाया जा रहा था, इनको जो है जनरल हुसैन और जनरल बाग ने दोनों मिलकर इनको समझाने गए कि आप मंगल पांडे जी, आप थोड़ा सा मेरी बात को समझिए। ये जो गाय और सूअर की चर्बी जो जिसको मिली हुई, जिसको कह सकते हैं कि रिफिल्ड राइफल, इसको आप प्रयोग कीजिए। और आप प्रयोग करने से आप इनकार क्यों कर रहे हैं? इनको समझाने दोनों मिलकर गए, बट इन्होंने क्या कर दिए कि समझाने तो गए किए, ये दोनों मिलकर, दोनों अंग्रेजे थे, दोनों मिलकर इनको समझाने गए, एक क्या कर दिए कि गोली मार दिए। सोच सकते हैं, यदि आपको कोई समझाने जाए कि आप ऐसे गलत काम करें तो ऐसे ऐसे कीजिए, कुछ भी बोले तो उसको गोली मार दीजिएगा, बट इन्होंने क्या किया कि सीधे गोली मार दी। मंगल पांडे, समझ सकते हैं कितना सटीक इंसान थे। और ये जो मंगल पांडे थे ना, पंडित जी थे, इसलिए इन्होंने इसको इनकार करते हुए बोला कि नहीं तो नहीं होगा, और ये जो सूअर और गाय की चर्बी है, बिल्कुल हम इसको उपयोग नहीं करेंगे, आप लोग जो कर लो। को इन्होंने गोली मार के हत्या कर दिए। मंगल पांडे, जनरल हुसैन और जनरल बाग को गोली मार के हत्या कर दिए। तो वैसली बात है कि वहाँ पे मंगल पांडे को कुछ न कुछ वहाँ पे कार्रवाई तो होना ही है, क्योंकि उस समय अंग्रेज का शासन है, किसी का शासन रहेगा तो वहाँ पे कार्रवाई तो होबे करेगा, है कि नहीं। तो वहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ भी है कि जिस कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया है। समझ सकते हैं कि 29 मार्च 1857 को जो है इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी है जनरल हुसैन और जनरल बाग को, इसीलिए उनको जो है 8 अप्रैल 1857 को जो है फांसी पर लटका दिया गया कि आप इनको गोली डायरेक्ट क्यों मारे हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेज उतना सुनता भी नहीं था किसी का। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नोट्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि मंगल पांडे 1857 के विद्रोह की एक ऐसा नेता है जो विद्रोह से शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। सही बात है, सबसे पहले जो शहीद हुए थे मंगल पांडे ही हुए थे सबसे पहले 1800। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है राजनैतिक कारण। इसमें क्या, इसमें दिया हुआ फर्स्ट नंबर में रॉबर्ट क्लाइव, ये जो रॉबर्ट क्लाइव के दोबारा ही द्वैध शासन जो है लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ है वर्नर हेस्टिंग और लॉर्ड कैरविल का आक्रमण नीति। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 3 नंबर में दिया हुआ है लॉर्ड वेरजली द्वारा लागू किया गया सहायक संधि। ठीक है, 4 नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया है फॉरवर्ड पॉलिसी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर में दिया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया है राज हड़प नीति। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या दिया हुआ है, तो आर्थिक कारण में हम जैसे देख सकते हैं दिया हुआ है कि अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर रायतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा और अस्थाई बंदोबस्त के जरिए भारतीयों के आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सैन्य कारण में क्या क्या दिया हुआ, तो इसमें दिया हुआ है जैसा कि देख सकते हैं कि ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। ठीक है, तो भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी और ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना का यूरोपीय सेना का अनुपात जो था फ्रेंड्स आपका 5:1 था। लेकिन फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था और कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था, और इन्हीं सब कारण से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया। यानी कि इसका जो मेन कारण था कि जितने भी वहाँ पे जो थे हमारे भारतीय के लोग वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनको साथ गलत व्यवहार करते थे और उनको जो है एक तरह से कह सकते हैं कि
हीन दृष्टि से लोग वहाँ पे देखा करते थे, वेतन वगैरह भी कम मिलता था। तो इन्हीं कारण से जो जितना भी हमारे भारतीय हिंदू लोग थे, वो जितने भी लोग थे, मतलब हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग वहाँ पर थे, भारत के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले, उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जो है विद्रोह करना शुरू कर दिए, यानी कि उनको अपना नहीं मानते थे दिल से। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा सती प्रथा के अंत किया जाना। सती प्रथा के जो अंत किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो है किया जाना था, इसका मेन मुद्दा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 2 नंबर में दिया हुआ फ्रेंड्स आपका कि लॉर्ड कैनिंग, ये जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया जाना जो है आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स आपका लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में यह घोषणा किया, 1849 ईस्वी में जिन्होंने घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पे रहेंगे। किसने बात किए थे, तो ये बात जो है आपका लॉर्ड डलहौजी ने किए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर में दिया हुआ फ्रेंड्स कि 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल शासक बहादुर नहीं बल्कि राजा या शाहजहां कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर में दिया हुआ है कि 1850 ईस्वी में धार्मिक योग्यता अधिनियम पारित होना। उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स 6 नंबर में दिया हुआ है कि 1856 ईस्वी में सैनिक अधिनियम पारित होना। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है विस्तार और नेतृत्वकर्ता। इसमें क्या दिया हुआ, तो इसमें दिया हुआ है पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट में कि 1857 के विद्रोह से मध्य भारत, उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित था, लेकिन ध्यान रहे कि दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई मानी जाती है। इसकी शुरुआत आपका 20 NI जिसको कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल आरबी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है दिल्ली, यानी कि दिल्ली से 1857 की जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन कौन सा वहाँ से विद्रोह कर रहे थे। ठीक है, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली में 1857 का विद्रोह की शुरुआत जो हुआ था आपका 12 मई 1857 ईस्वी में हुई है, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। किसने किए थे दिल्ली से, तो आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इसको कह सकते हैं कि बहादुर शाह, इसको कह सकते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कह सकते हैं। ठीक है, इन्होंने किया था दिल्ली से। वही सैन्य नेतृत्व वैक्यात खान ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज ने नीलकसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेजकर दमनात्मक कार्रवाई की थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा और विद्रोह को दबाते हुए नीलकसन मारा गया, लेकिन हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। विद्रोह दबाने जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर जो है छिप गया था। बहादुर शाह जफर थे, ये जो बहादुर शाह जफर थे जब विद्रोह कर रहे थे दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह में, तो इनका काफ़ी ज़्यादा उस समय एज हो चुका था, फिर भी जो इन्होंने विद्रोह वगैरह करना शुरू कर रहे थे। चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है कि जिन्नत महल की सूचना पर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया
और निर्वासित जीवन जीने हेतु रंगून भेज दिया गया, जहां रहते रहते उनकी निधन 1862 में हो गया। अब बहादुर शाह जफर का मकबरा जो है रंगून में ही बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो जीनत महल है ये पता है कौन है? जीनत महल जो है बहादुर शाह जफर की पत्नी है, उनकी वाइफ है। पता नहीं इनको क्या दुश्मनी था अपने पति से कि उन्होंने जो है बता दिए कि हमारे जो हस्बैंड है, हमारे जो पति हैं यहाँ छिपे हुए हैं, और इनके बताने के बावजूद ही ऐसा हुआ। और ये जो बहादुर शाह जफर थे ना, ये जो है ना विद्रोह वगैरह नहीं कर रहे थे, ये विद्रोह नहीं कर रहे थे 1857 ईस्वी क्रांति में, बट इनका जीनत महल के कहने पर ही इन्होंने जो है विद्रोह करना शुरू किए, इसमें भाग लिए। तो ये भाग नहीं ले रहे थे, और देखिए इन्होंने गिरफ्तार वगैरह भी करवा दिए, और जब गिरफ्तार करवा दिए तो इनको जो है रंगून जेल भेज दिया गया है। और रंगून जेल भेजने के बावजूद इनको क्या हुआ है कि उनको निधन हो गया, जाके 1862 ईस्वी में हो गया है। और बहादुर शाह जफर को जो है मकबरा जब वहाँ निधन हो ये गया है तो वहीं बना दिया गया है रंगून में। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कानपुर, यानी कि 1857 ईस्वी का जब विद्रोह हो रहा था तो कानपुर से कौन कौन जो है लड़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसा कि देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र कानपुर बना। ठीक है, तो कानपुर से विद्रोह की जो शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स आपका जून 1857 ईस्वी में हुई मानी जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कानपुर से विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाना साहेब ने किया है। किसने की है कानपुर से? तो नाना साहेब ने किया है। और नाना साहेब का जो मूल नाम था, मूल नाम इसको कह सकते हैं कि उपनाम धोदू पंत था। क्या नाम था? धोदू पंत इनका मूल नाम था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दंत पुत्र नाना साहेब को अंग्रेज सरकार ने पेंशन देना जो है बंद कर दिया। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि नाना साहेब ने निजी सलाहकार अजलीमुल्ला थे, जो नाना साहेब के पेंशन को बहाल कराने का उद्देश्य से लंदन गए, लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह से कानपुर से कूद पड़े, उसमें लड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। तात्या टोपे का मूल नाम जो था आपका रामचंद्र पांडुरंगा था। क्या नाम था? मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंगा इनका मूल नाम था। ठीक है, चलिए जिसका यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसे नेता हुए जो अपने मित्र मानसिंह की धोखाधड़ी के कारण जो है मारे गए, और कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को जो है जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नोट में यहाँ पे दिया हुआ है कि सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857 के विद्रोह से है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि अवध एवं लखनऊ, यानी कि अवध एवं लखनऊ से 1857 ईस्वी का विद्रोह कौन कौन कर रहे थे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिजरजीत कादिर ने किया। बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी का उपनाम से जो है जाना जाता है। कौन सा नाम से फ्रेंड्स? याद रखिएगा, महकपरी के नाम से जो है इनको उपनाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी शक्तिशाली के रूप में देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह के अवध क्षेत्र में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो था अवध के क्षेत्रों से ही जो है भाग लिए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स दिया हुआ है कि लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेज अधिकारी मारा गया। वही कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी लखनऊ के क्षेत्रों में 1857 विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, चलिए उसके
सकते फ्रेंड्स यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि विद्रोह के अंतिम दौरा में बेगम हजरत महल और नाना साहब भागकर नेपाल चले गए। कहाँ चले गए फ्रेंड? नाना साहब और हजरत महल चले गए, नेपाल चले गए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फैजाबाद और अयोध्या से 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो वहाँ से कौन कौन यहाँ से लड़ रहे थे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट में दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन जो थे आपका मौलवी अहमदुल्ला था। मौलवी अहमदुल्ला जो है आपका 50,000 इनामी था। क्या था? 50,000 का इनामी था। ठीक है, अंग्रेजों ने मौलवी अहमदुल्ला को अदस्मय, साहसी, निर्भयक और निडर बताया था। किसने बोला था ये बात? तो अंग्रेज लोग बोले थे। इसका मतलब ये है कि ये जो मौलवी अहमदुल्ला थे इनको जो है सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानते थे अंग्रेज लोग। यानी कि ये क्या करते थे कि गांव घर में जाते थे मौलवी अहमदुल्ला, और जितना भी हिंदुस्तान के रहने वाले थे, हिंदू मुसलमान रहने वाले थे, हमारे देश का, हमारे मुल्क के रहने वाले थे, सभी लोगों को सपोर्ट करते थे। और मतलब अंग्रेज के बारे में, उनके बारे में भनक बताते थे कि अंग्रेज ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है और आप लोगों को ऐसे करना, वैसे करना, मतलब इधर से सपोर्ट करते थे। ठीक है, और अंग्रेज का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन थे आपका मौलवी अहमदुल्ला। और यही नहीं, आप लोग यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा भी है इस चीज़ में कि 50,000 का इनाम। यानी कि जो अंग्रेज लोग थे वो कहते थे सारे लोगों को कि आप लोग जाइए और मौलवी अहमदुल्ला को जिंदा चाहे लाश चाहे मतलब किसी भी तरह उसको पकड़ के ले आइए और आप लोगों को जाइए, हम 50,000 का इनाम देंगे। बस उसको किसी तरह पकड़ के ले आना है। यानी कि इनामी इंसान को बना दिए थे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है पॉइंट में कि मौलवी अहमदुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया था फ्रेंड? तो जिहाद का नारा दिया। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद की क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को क्या किया? दबा दिया। कहाँ दबा दिया? तो फैजाबाद का विद्रोह का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है झांसी। क्या दिया हुआ है? झांसी उत्तर प्रदेश एवं ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश से। यहाँ से कौन कौन लड़ रहे थे जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हो रहा था? ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया है। किसने किया है? रानी लक्ष्मीबाई ने। और आप लोगों को झांसी का नाम सुनते ही आप सभी लोगों को माइंड में क्लिक किया होगा, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। याद है ना आप लोगों को? चलिए आगे देख सकते हैं इस पॉइंट में क्या दिया हुआ। तो इस पॉइंट में दिया हुआ है कि इनका जन्म, ये जो रानी लक्ष्मी जी थे उनका जन्म कब हुआ था? आप देख सकते हैं दिया हुआ भी है कि 19 नवंबर 1828 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। को उत्तर प्रदेश के बनारस के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बनारस के ग्वालियर में हुआ था, जो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका बचपन के नाम मनु था। क्या नाम था इनका? इनका बचपन का नाम, घर का नाम, हर जगह के नाम, बचपन का पुकारू नाम मनु था। या एक और नाम था या इनका मनिका था। क्या नाम था? मनिका। लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जी के जो शादी हुआ है वो किनके साथ हुआ है? तो महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि गंगाधर राव के निधन होने के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब इनकी शादी हुआ तो कुछ दिन बाद क्या हुआ ना, कुछ दिन बाद ये जो गंगाधर राव थे उनका जो पति था उनका निधन हो गया, देहांत हो गया। तो उन्होंने क्या किए कि अपने गोद के लिए जो है अपने एक जो है ना वंश यानी पुत्र को गोद लिए। इनका कोई भी बच्चा नहीं था। इन्होंने क्या किए? एक गोद लिए रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसका नाम था दामोदर राव। क्या नाम था? पुत्र का नाम था दामोदर राव। और झांसी का महाराजा घोषित कर दिया, यानी कि झांसी का जो है महाराजा बना दिए अपने पुत्र को। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस बात को नहीं माना।
इस बात को नहीं माना और 1853 में राज हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया। क्या किया? 1853 में राज हड़प नीति का तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य जो है मिला लिया। ठीक है, कि ऐसा इन्होंने क्यों किए, लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा क्यों किए, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा इसलिए किए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्होंने झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में कूद पड़ी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि झांसी के क्षेत्र में विद्रोह दबाने के लिए जनरल हुरोज को भेजा गया। जनरल हुरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 17 जून, ध्यान दीजिएगा, 17 जून 1858 को सर पे तलवार लगा जाने के कारण वीरगति से प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। वही इस विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरगना अविंदबाई लोधी हुई, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल हुरोज ने दबाया। जनरल हुरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 के विद्रोह में एक अकेला मर्द होने की संज्ञा जो है प्रदान किया था। पता है आप लोगों को रानी लक्ष्मीबाई का हार क्यों हुआ? हार होने का उनका एक ही वजह हुआ कि जब वो अपना घोड़ा पर सवार होकर लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका घोड़ा बहुत ही एकदम शानदार था, बहुत ज़बरदस्त उनका घोड़ा था, लड़ने में बहुत फास्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा दौड़ भी रहा था। बट यहाँ पे प्रॉब्लम उनके साथ हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि उनका घोड़ा के एक पैर में जो है कांटी वगैरह फंस गया। जब कांटी फंस गया तो उनका घोड़ा सही से दौड़ नहीं पा रहा था, तो सही से लड़ाई भी नहीं हो रहा था। तो एक क्या किए रानी लक्ष्मीबाई, घोड़ा को एक्सचेंज कर लिया, मतलब दूसरा घोड़ा बदल लिए। अब बदलने के पश्चात क्या हुआ कि वो घोड़ा सही से लड़ाई नहीं कर पा रहा था, तो इसे दौड़ नहीं पा रहा था। इसकी वजह से उनकी जो है हार हो गई और जीत हो गया। किसका हो गया? जीत हो गया आपका जनरल हुरोज को जीत हो गया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद और बनारस से 1857 का विद्रोह में यहाँ से कौन कौन लड़ रहे थे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पॉइंट में दिया हुआ है कि इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लिकायत अली कर रहे हैं। तो कौन कर रहे थे? लिकायत अली ने किया। वही इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम कर्नल नील ने किया। किसने किया? दबाने का काम कर्नल नील ने किया। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बरेली। ये जो बरेली है ना, बरेली से कौन लड़ रहे थे, तो पता है कौन लड़ रहे थे? यहाँ से 1857 का विद्रोह का नेतृत्व प्रधान खान बहादुर खान ने किया। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का जो श्रेय जाता है आपका हडसन को जाता है। किसे जाता है फ्रेंड? तो हडसन को जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फतेहपुर। तो फतेहपुर से कौन लड़ रहा था, तो पता है यहाँ से विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे अजलिमुल्ला ने कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अजलिमुल्ला ने किया। और इस क्षेत्र का विद्रोह दबाने का जो श्रेय जाता है आपका जनरल रेनेड को जाता है। किसको जाता है फ्रेंड्स? तो जनरल रेनेड को जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मथुरा। ये जो मथुरा है ना, तो मथुरा से कौन लड़ रहे थे, तो पता है यहाँ से विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे देवी सिंह कर रहे थे। कौन कर रहे थे? देवी सिंह किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मेरठ। तो मेरठ से कौन विद्रोह कर रहे थे, तो मेरठ से कर रहे थे, यहाँ से विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे कदम सिंह किए थे। किसने किए थे? तो कदम सिंह किए थे। ठीक है, चलिए लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है बिहार। बिहार से 1857 का विद्रोह कौन कौन कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उस समय का बिहार का देवघर के रोहिणी, ध्यान दीजिएगा, रोहिणी गांव से 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 में हुई।
मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 में हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली किसने किया है? पीर अली ने किया, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? आरा पहुंचा। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये हुआ कि 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया। वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था जगदीशपुर में ही हुआ था, जो आपका 13 नवंबर 1777 में हुआ। उन्होंने बिहार का शेर कहा जाता है। उन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। किसको? तो वीर कुंवर सिंह को जाके पहुंच गया विद्रोह। कहाँ पहुंच गया? बिहार में। अब बिहार में पहुंच गया जबरदस्त नेता के साथ, वीर कुंवर सिंह के साथ में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत जबरदस्त यहाँ पे लाइन है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। क्या करते थे? वीर कुंवर सिंह जो थे एक जमींदार हुआ करता था। उन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को बाहर किया, यानी कि जगदीशपुर से उन्होंने क्या किया? अंग्रेज को भगाया। ठीक है, वीर कुंवर सिंह बिहार के बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान दीजिएगा, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दिया। वीर कुंवर सिंह ने ही 1857 का विद्रोह का राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया, यानी कि सबसे बड़ा जो रोल यहाँ पे हुआ है, किनका हुआ है? तो वीर कुंवर सिंह को ही हुआ है। समझ सकते इस लाइन से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम है ली ग्रॉड के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह की जीत हुई। समझ सकते, फाइनली जाके जीत हुआ। वीर कुंवर सिंह जो बिहार के रहने वाले थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे, बहुत ही फेमस इंसान। ठीक है, इस कारण प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। यानी 23 अप्रैल को जो है हर साल जो है आपका विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये जो है आपका विजय दिवस के रूप में इन्हीं यानी वीर कुंवर सिंह का देन ही है कि जो आपका विजय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि ली ग्रॉड के साथ लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए, जो आपका 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। वीर कुंवर सिंह को निधन होने के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह को नेतृत्व को संभाला। यानी कि क्या हुआ है कि 26 अप्रैल 1858 को वीरगति प्राप्त हुआ और वीर कुंवर सिंह को निधन होने के बाद उनका भाई जो है, उनका भाई का नाम था अमर सिंह, उन्होंने ही विद्रोह को संभाला। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एंड वीकेंट एयर ने बिहार में होने वाले 1857 का विद्रोह को दबा दिया। जैसा ही वीर कुंवर सिंह का निधन हुआ, मृत्यु हुआ, उसके बाद उनके भाई संभाले अमर सिंह, उतना उनको से संभाल नहीं पाया। बट जैसे ही यहाँ पे 3-4 अंग्रेज आए और इस अंग्रेज ने आके 1857 ईस्वी का विद्रोह का दबा दिए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है असम, यानी कि 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था वो असम तक भी पहुँच गया है। देखिएगा कहाँ तक पहुँचेगा। तो असम से कौन विद्रोह कर रहे थे? तो पता है यहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे आपका, जिनका नाम है मनीराम दत्त ने किया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे नेक्स्ट पहुँच गया आपका उड़ीसा। कहाँ पहुँच गया? फिर उड़ीसा। अब उड़ीसा से कौन कर रहे थे? तो ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा की संबलपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे आपका सुरेंद्र शाही ने किया। तो वही उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आगे पहुँच गया जाके आपका मध्य प्रदेश में भी। तो मध्य प्रदेश से कौन कर रहे थे? तो मध्य प्रदेश से जो है यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व रघुनाथ शाह ने और
मंथसौरा ने फिरोज शाह ने नेतृत्व किया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग आगे देख सकते हैं, आगे आपका पहुंच गया महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र से विद्रोह कौन कर रहे थे? तो यहाँ से 1857 का क्रांति का नेतृत्व जो कर रहे थे रंगोजी बापू ने किया। किसने किया है? रंगोजी बापू ने किया है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे आपका पहुँच गया जाके राजस्थान में। अब यहाँ से विद्रोह कौन कर रहे थे? तो यहाँ से कर रहे थे यानी कि राजस्थान के कोटा से 1857 का नेतृत्व कर रहे थे हरदयाल सिंह और जयदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया। दोनों भाई का ही नाम था, दोनों मिलकर यहाँ से विद्रोह करना शुरू किया, नेतृत्व करना शुरू किया। ठीक है, आगे यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, जाके आपके पहुँच गया पंजाब में, यानी कि फाइनली पंजाब में भी पहुंच गया ये नेतृत्व विद्रोह वगैरह। तो यहाँ से कौन कर रहे थे? तो यहाँ से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वजीर खां ने किया। किसने किया है? वजीर खां ने किया। ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जाके पहुँच गया आपका हिमाचल प्रदेश में भी आपका ये विद्रोह पहुँच गया। तो वहाँ से कौन कौन कर रहे थे? तो हिमाचल प्रदेश से कुल्लू से 1857 का विद्रोह नेतृत्व राजा प्रताप सिंह किया है। किसने किया है? तो राजा प्रताप सिंह किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह जब शुरू हुआ तो आप लोग देख ही सकते हैं कितने जाके राज्यों में फैल गया। फिर भी क्या हुआ कि असफल रहा, ये भी फिर भी जो है सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि असफलता के कारण क्या रहा जो असफल हो गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे 1 पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे दिया हुआ 2 नंबर में कि स्पष्ट है कि लक्ष्य की कमी थी, इसमें बहुत बड़ा कमी थी। सही बात है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर में कि शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोग इस विद्रोह को अपने आप का तटरक्ष रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पे 4.9 में दिया हुआ है 4 पॉइंट में आपका कि सिपाहियों में आपसी एकता की कमी, यानी कि सब जितना भी वहाँ पे सिपाही थे सब में आपसी की कमी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही और बंगाल के सिपाही जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वही दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख सिपाही अंग्रेज के साथ दे रहा था। यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि कुछ सिपाही जो थे हमारे साथ में भी लड़ रहे थे, हिंदू लोगों को साथ में, मुसलमान लोगों के साथ में लड़ रहे थे। बाकी कुछ यहाँ पे सिपाही थे जो अंग्रेज लोगों के साथ में भी लड़ रहे थे। तो कैसे सफल होता है कि नहीं? सही बात है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है कि देसी रियायत के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी था। यानी कि वहाँ पे जितना भी बड़ा महाराजा था, छोटे लोग भी वहाँ पर ही थे, तो सब में आपसी बात नहीं था कि मतलब कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, कुछ मतलब आपसी बात वगैरह था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ जहाँ एक तरफ अवैध की रानी झांसी की रानी, कानपुर की नवाब अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जो थे आपका हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराजा कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि ने अंग्रेज के साथ दिया। यहाँ से समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था। क्या ये हो रहा था कि कुछ वहाँ पे लोग थे वो अंग्रेज के साथ भी दे रहे थे। अब समझ सकते हैं, हमारे लोग हैं तो हमारे साथ ना सपोर्ट करेंगे, तो हमारे लोग क्या कर रहे थे कि हमारी बात भी ले रहे थे, जाकर अंग्रेज के पास भी पहुँचा रहे हैं, तो उनके साथ भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी सपोर्ट कर रहे थे, तो कैसे होता सफल है कि नहीं? तो यही सब जो कारण की वजह से जो है 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं नोट में दिया हुआ है कि 1857 का विद्रोह में अंग्रेज का सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के संधियों ने दिया। यानी कि ग्वालियर सबसे ज़्यादा बदनाम हो गया यहाँ पे, समझ सकते हैं आप लोग। यानी कि ग्वालियर का देन ही है कि अंग्रेज का जीत हुआ और हमारा हार हुआ है। ठीक है, चलिए लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है परिणाम में क्या क्या दिया हुआ है आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत से ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है भारत के प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश
मुमताज़ के शासन की स्थापना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स कि भारत के मुग़ल सत्ता का अंत हुआ। ये भी सही बात है, ठीक है। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ यहाँ पे पॉइंट में कि सेना का पुनर्गठन किया गया। सेना का पुनर्गठन से लेकर पीला कमीशन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने यूरोपीय संख्या की वृद्धि की और संख्या की कमी की। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने अंग्रेज के साथ दिया उसे लड़ाकू घोषित किया गया। उसे क्या किया गया फ्रेंड? तो लड़ाकू घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है गोरखा, सिख और पठान सैनिकों को लड़ाकू घोषित किया गया है। वहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है कि वैसे सैनिक जो विद्रोह कर रहा था उसे जो है गैर लड़ाकू घोषित किया गया, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वैद बिहार एवं बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया है, ठीक है। पे देख सकते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्या हुआ? तो भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नोट में दिया हुआ है कि 1857 का विद्रोह का कारण पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम विद्वान सैर सैयद अहमद खान हुए। कौन हुए? तो सैर सैयद अहमद खान हुए, ठीक है। चलिए लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ जितना भी बुक आपका 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ तो उस पर बुक लिखा गया था। सारे बुक का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और जितने भी बुक लिखे तो सारा राइटर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए 1857 ईस्वी का विद्रोह का नोट्स। अब मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये नोट्स आपको पढ़ने में कैसा लगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नोट्स आपका किसका था? तो नोट्स ये आपका ज्ञान बिंदु सर का था। ज्ञान बिंदु सर बिहार पटना में इनका फेमस कोचिंग चलता है और इन्हीं का द्वारा बनाया हुआ 1857 ईस्वी का विद्रोह का नोट्स था। और इस नोट्स को हम अच्छी तरीके से पूरी पढ़ाने के प्रयास की हूँ। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, हर जगह इस वीडियो को जो लिंक है ना उसको शेयर करने का पूरी से पूरी प्रयास करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा और इस वीडियो का जो लिंक है ना अपने दोस्त को, रिश्तेदार को हर जगह शेयर करने के प्रयास करिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।